बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री की जो नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू आई है फेडरल बोर्ड की तरफ से, उसके यूनिट नंबर 3 के एमसीक्यूज की आपके साथ शेयर करने लगा हूँ डिटेल में। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, क्लोरीन हैज टू आइसोटोप्स बोथ ऑफ विच हैव। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। ये लिखा हुआ सेम मास नंबर नो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नो, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नो। आइसोटोप्स का जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, इसने लिखा है डिफरेंट, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी डी ऑप्शन करेक्ट है। कैसे, इसका मैं सोल्यूशन भी बता देता हूँ। ये क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, एक का एटॉमिक नंबर 17 है, दूसरे का मास नंबर 35 है। जो हमारे पास ये ऊपर होता है ग्रेटर वैल्यू, ये मास नंबर होती है, ये जो नीचे स्मॉलर वैल्यू होती है ये एटॉमिक नंबर होती है। अब जो दूसरा आइसोटोप है उसका मास नंबर 37 है, एटॉमिक नंबर 17 है। तो उसने लिखा हुआ था कि सेम मास नंबर, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, डिफरेंट मास नंबर। दूसरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसने लिखा था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनके हमारे पास सेम है, तो नहीं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ये मास नंबर है ये एटॉमिक नंबर है। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करो, हमारे पास किसी भी एटम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। अगर मैं क्लोरीन 17 और 35 की बात करता हूँ, मास नंबर इसका 35 है, माइनस एटॉमिक नंबर 17 है, 35 माइनस 17 इसके 18 आ गए। अगर मैं क्लोरीन 17 और 37 की बात करता हूं, तो मास नंबर 37 माइनस एटॉमिक नंबर जो कि 17 है, तो ये 20 आ गया। तो हमारे पास क्लोरीन का डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब उसने कहा कि आपने बताना है कि डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा, अगर हमारे एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, हमारे इस एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तब हमारे पास जो उसका एटॉमिक नंबर है, इट्स मीन उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे हम आंखें बंद करके कह सकते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इट्स मीन एटॉमिक नंबर 17 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 17 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 17 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 है। सी ऑप्शन में उसने कहा था डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो गलत था क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, 17 इसके भी हैं, इसके भी 17 है। डी ऑप्शन करेक्ट इसलिए है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके भी 17 है, इसके भी 17 है, तो उसने कहा था हमारे पास फर्स्ट में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, सेकेंड एमसीक्यूज, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एम। हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका उसने कहा एम से रिप्रेजेंट किया, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया था जो ग्रेटर वैल्यू है मास नंबर, ये स्मॉलर वैल्यू है एटॉमिक नंबर। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। 27 माइनस 13, तो करेक्ट ऑप्शन 14 है, इसका भी मैंने सोल्यूशन किया हुआ है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने का मेथड है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर 27 है माइनस एटॉमिक नंबर 13 है, तो 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। थर्ड एमसीक्यूज है, विच आइसोटोप्स इज कॉमनली यूज्ड टू इरिडिएट कैंसर सेल। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन कोबाल्ट 60 होता है। नंबर 4 एमसीक्यूज है, एम शेल है सब शेल। तो बेटा याद रखिएगा उसने ऑप्शन दिया हुआ है कि एम शेल में हमारे पास कितने सब शेल होते हैं, 1s 2s 2s 2p 3s 3p 3d 1s 2s 3s। तो सी ऑप्शन क्यों करेक्ट है, इसकी साइंटिफिक रीजन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो शेल्स होते हैं वो KLMN है। तो के हमारे पास फर्स्ट शेल है, तो हमारे पास ये 1s है। एल हमारे पास सेकंड शेल है, तो ये 2s 2p है। MSPD F मीन्स के अंदर 1s होता है, एल हमारे पास सेकंड है, तो ये 2 से स्टार्ट होता है, 2s 2p। एम थर्ड शेल है, तो 3s 3p 3d। F4 से स्टार्ट होता है, 4s 4p 4d 4f। तो हमारे पास ये KLMF
सॉरी बेटा, ये हमारे पास एन था, मैंने बाय मिस्टेक क्या लिख दिया, ये मैं चेंज भी कर सकता हूँ। ये यहाँ से चेंज कर लेते हैं। एक मिनट, यहाँ से अगर ऑप्शन आ जाए हमारे पास, इसको मैं कैंसिल करके ये हमारे पास एन है बेटा। तो आपने याद रखना है, बाय मिस्टेक मैंने एन लिख दी, एफ लिख दी है। अच्छा, कि फर्स्ट शेल है उसमें वन एस आता है, एल सेकंड शेल है उसके जो दो सब शेल हैं टू एस टू पी, दूसरा है तो इसलिए टू से स्टार्ट हुआ है। एम हमारे पास थर्ड उसका शेल है और वो थ्री से स्टार्ट है, थ्री है थर्ड है, थ्री एस थ्री पी थ्री डी। एफ हमारे पास उसका, एन हमारे पास उसका फोर शेल है और उसके सब शेल चार हैं, तो उसका करेक्ट ऑप्शन बेटा फोर्थ का हमारे पास सी है। A subshell that contain accommodate सिक्स इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा बेटा, हमारे पास ये चार सब शेल दिए में एस पी डी एफ। एस हमेशा वन से स्टार्ट होता है। आप ये कह सकते हो एक घर है उसके अंदर चार कमरे हैं, पहला कमरा एस है, दूसरा कमरा पी है, तीसरा कमरा डी है, चौथा कमरा एफ है। एस अगर पहला कमरा है तो एस हमेशा वन से स्टार्ट होता है। पी अगर दूसरा कमरा है तो पी हमेशा टू से स्टार्ट होगा। डी अगर थर्ड कमरा है तो डी हमेशा थ्री से स्टार्ट होगा। अगर एफ हमारे पास फोर्थ कमरा है तो एफ फोर से स्टार्ट होगा। उसने कहा कि मैक्सिमम एफ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, तो याद रखिएगा टू। सेकंड रूम पी है तो टू में फोर ऐड करना है, टू प्लस फोर, पी में सिक्स आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट रूम डी था उसमें भी फोर ऐड करना है, सिक्स प्लस फोर डी टेन। फिर एफ फोर्थ रूम था तो एफ में फोर ऐड करना है, टेन प्लस फोर फोर्टीन, तो टू सिक्स टेन फोर्टीन। तो ये याद रखिएगा। सिक्स एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, फेडरल बोर्ड में पूछा भी जाता है। सोडियम एन ए सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, कहते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। बेटा मैं थोड़ा सा डिटेल में ये बताऊंगा, याद रखिएगा बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का सबसे इजी मेथड मैं आपको बताता हूँ। आपने ये चार चीजें जहन में रखनी है, ये अभी कम थे तो मैंने स्कूल एस जो इसका हमारे पास फर्स्ट सब शेल है, स्कूल पी से पब्लिक स्कूल, डी से डिविजनल पब्लिक स्कूल, फिर एफ था फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। ये आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाऊंगा। ये देखो बेटा, आपने याद रखना है एस से बनता है स्कूल, जो पिछला वाला होगा वो दोबारा रिपीट होगा। पी से बनता है पब्लिक, तो पीछे स्कूल था पब्लिक स्कूल। डी स्टैंड फॉर डिविजनल पब्लिक स्कूल। एफ स्टैंड फॉर, अगर यहाँ एफ होता तो फेडरल, बाकी डिविजनल पब्लिक स्कूल, पिछली चीज उसके साथ रिवाइज होगी। तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेटा लिखते हो तो दो दो दफा लिखना है। एस से क्या बनता है स्कूल, तो स्कूल स्कूल, अभी इसको छोड़ दो वन टू को, स्कूल स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, क्यों एस स्टार्ट होता है स्कूल से। फिर आपने पी से पब्लिक स्कूल, तो पब्लिक स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे पी और एस से। डिविजनल पब्लिक स्कूल डी पी एस। अच्छा, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दो दो दफा लिखना है। आपको भी पता है एस के अंदर मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर एस है टू आगे, पी के अंदर सिक्स थे, एस के अंदर टू थे। मैंने वन क्यों डाला इसकी वजह बताते हैं। पहले ये बताते हैं वन टू टू थ्री थ्री फोर कैसे आया। तो बेटा एस वन से स्टार्ट था, फिर वन के बाद एस था तो टू आ गया, फिर पी को अभी नहीं देखना, टू के बाद एस को हम देखें तो ये थ्री आ गया, फिर ये एस था फोर, अगर ऊपर एस होता फाइव, ऊपर फिर एस होता सिक्स, काउंटिंग स्टार्ट करनी है। पी हमेशा टू से स्टार्ट होता है, मैंने लिखा है टू, फिर ये दोबारा पी था, टू के बाद क्या आता है थ्री, आगे ऊपर पी होता तो फोर आ जाता। अब मुझे एटॉमिक नंबर 11 था वो काउंट करना है, तो आपको पता है टू प्लस टू फोर, फोर प्लस सिक्स टेन। इसकी मैं स्पॉट लाइट ले आता हूँ। टू प्लस टू फोर प्लस सिक्स टेन। अब एस में तो टू होते हैं बेटा, लेकिन मुझे 11 चाहिए, तो 10 में ऐसा क्या करें 11 बनता है, तो 10 में वन ही ऐड करेंगे। तो लास्ट सेल में ये टू था लेकिन मुझे 11 चाहिए था, तो यहाँ टू की जगह क्या लिख दिया वन। तो याद रखिएगा एस के ऊपर मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट होते हैं, जहाँ पी नजर आएगा सिक्स, अगर डी होता 10, एफ होता 14। मैंने अपने चैनल पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो डाली है, 3 नंबर का कंफर्म बोर्ड का क्वेश्चन आता है बेटा, तो आपने जहन में रख लेना है कि हमारे पास ये कैसे होता है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे वो कहता एल्युमिनियम 13 है, तो देखते हैं टू प्लस टू फोर, फोर प्लस सिक्स टेन, एस में अब टू आते हैं 12,
पी में तो 6 आते हैं, लेकिन मैं 6 करूंगा 18 बन जाएंगे, मुझे 13 चाहिए। तो 12 में ऐसा क्या करें, 13 बनता है, तो यहाँ 1 ही ऐड करेंगे, तो इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब 11 किया है, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो लास्ट है, 1s2 2s2 2p6 3s1। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एसोटोप्स, कहते हैं कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत है। तो एसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, ऊपर मैंने डिटेल में बताया है। उसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, ये भी ठीक है। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी ठीक है। एसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, इसकी रीजन क्या है, सेवंथ एमसीक्यूज की रीजन ये है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एसोटोप से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इसलिए उसकी हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम नहीं है बल्कि डिफरेंट हैं। लास्ट एमसीक्यूज, विच आइसोटोप्स इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यूरेनियम 235। होप सो बेटा आपको एमसीक्यूज डिटेल में समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मैं डेली बेसिस पे केमिस्ट्री की वीडियोस डिटेल में समझाऊंगा। इसके बाद इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊंगा, सेल्फ असेसमेंट करवाऊंगा, फिर जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो बेटा मैं सारे करवाऊंगा। तो आपने केमिस्ट्री या फिजिक्स से रेलिवेंट कोई वीडियो देखनी हुई, मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज।